नमस्कार। खेतेश्वर पब्लिक स्कूल बड़ली की ऑनलाइन क्लासेज में आप कक्षा 8 के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमने पिछले कालांश में अपने पहले अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन की बात शुरू करी थी। हमने बात करी थी कि फसल किसे कहते हैं, है ना। हम कह रहे थे, हमने आपको समझाया था कि एक ही प्रकार के पौधों का यदि समूह हो तो उसे फसल कहा जाता है। एक ही प्रकार के पौधों का समूह फसल कहलाता है। आज हम बात करेंगे कि ये फसल के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो फसल के हमारे पास में 3 प्रकार बताए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा। फसल का पहला प्रकार रबी की फसल है। फसल का दूसरा प्रकार हम कहेंगे यह खरीफ की फसल है। और फसल का तीसरा प्रकार जायद की फसल। अभी हमारे पास इतने ही आपकी कक्षा के स्तर के हिसाब से रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल, यदि मैं बात करूं कि रबी की फसल क्या होती है, तो हम ये कहेंगे ये शीत ऋतु में, सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। दीपावली जाने के बाद और होली आने से पहले पहले, है ना। शीत ऋतु जो होती है, उस शीत ऋतु में उगाई जाने वाली ये फसल है। दूसरा बात करूंगा मैं खरीफ की फसल। ये खरीफ की फसल वर्षा काल में उगाई जाती है। ये वर्षा की जो ऋतु होती है उस वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। जायद की फसल, शीतकाल और वर्षा काल के बीच का जो समय बच जाता है उसमें जायद की फसल उगाई जाती है। बात करूंगा मैं रबी की फसल की कि रबी की फसल कौन कौन सी होती है। रबी की फसल में हम कह सकते हैं कि गेहूं, सरसों, चना, मटर, ये सब रबी की फसल में आती है ना। जनरली गेहूं, सरसों, चना, मटर रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजों जैसा ही है। र से रबी, र से रोज। ठीक है। खरीफ की फसल की बात करूंगा तो इसमें मैं कह सकता हूं कि बाजरा, जिसका सोगरा बनता है, बाजरे का सोगरा, मक्के का सोगरा, है ना, मूंगफली है, सोयाबीन है, ये सब खरीफ की फसल में आते हैं। और जायद की फसल इन दोनों के बीच बच जाने के बाद का समय, इन दोनों के समय के निकल जाने के बाद का जो 2-3 महीने का समय होता है, वो समय जायद की फसल का होता है। उसमें चारा वगैरह, सब्जियां वगैरह ये सब कुछ उगती है। तो ये जो शीतकाल है, शीतकाल की बात करूंगा मैं। शीतकाल जैसे हम कह सकते हैं कि दीपावली के जाने के बाद का समय और होली के आने के पहले का समय। जिस समय में आपने भी देखा होगा होली पे हम लोग गेहूं, जिसको हम कहते हैं होड़ा सेकना, है ना, होड़ा सेकते हैं हम। तो होली का दहन में हम होड़ा सेकते हैं, तो वो यही है रबी की फसल। खरीफ की फसल जैसे ही अभी मई जून के बाद जुलाई का मौसम शुरू होता है, जून एंड होते होते और जुलाई के प्रारंभ से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, है ना, इन 4 महीनों की एक ऋतु होती है। तो उन 4 महीनों के समय में वर्षा ऋतु में जो फसल उगाई जाती है, बाजरा वगैरह, मक्का वगैरह उगाया जाता है, ये खरीफ की फसल में आता है। तो फसल के 3 प्रकार है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। आपको जानकारी होनी चाहिए। होमवर्क का आज का आपका एक प्रश्न ये भी रहेगा, फसल की कितने प्रकार की होती है, उनके प्रकारों के नाम, वह किस मौसम में उगाई जाती है उस मौसम की जानकारी, और कौन कौन सी फसलें उस मौसम में उगाई जाती है उनकी जानकारी, जो अभी मैंने वीडियो में बोली है। वीडियो पॉज करिएगा और देख करके लिखिएगा। तो इस तरह से हम फसल की बात कर चुके हैं। हम आगे चलेंगे, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले कालांश में भी पढ़ा था कि हमारा फसल उत्पादन का जो कार्य होता है वो विभिन्न अलग अलग चरणों में होता है। ठीक है, फसल उत्पादन का कार्य अलग अलग चरणों में होता है। फसल उत्पादन के कार्य के जो चरण होते हैं उनको हम फसल उत्पादन की पद्धतियां भी बोलते हैं, चरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो फसल उत्पादन के चरण, तो मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा फसल उत्पादन के चरण। इन चरण को बेटा हम एक और नाम दे सकते हैं, पद्धतियां। बोल भी रहा हूं, बोर्ड थोड़ा गीला है, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे, तो थोड़ी देर में दिखने लग जाएगा, तो साथ साथ बोल ही रहा हूं। ठीक है, फसल उत्पादन चरण, या कह सकते हैं फसल उत्पादन की पद्धतियां। ठीक है, इन पद्धतियों में सबसे पहला बिंदु आता है बेटा, जिसको हम कहते हैं खेत तैयार करना। इसके कुल अलग अलग चरण है, 7-8। मैं पहले चरण की बात करता हूं, खेत तैयार करना। कोई भी काम करने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी तैयारी की जाती है ना। आप शिकंजी भी बनाओगे तो शिकंजी बनाने के लिए सारी व्यवस्था पहले करोगे। तो खेत तैयार करना पहला चरण है इसका, हम उसकी बात करेंगे। खेत कैसे तैयार करते हैं। एक जमीन पड़ी है, उसमें अभी तक कुछ नहीं उगाया था, तो कई तरह के पेड़ पौधे, घास फूस, खरपतवार उग जाते हैं। मिट्टी भी कई जगह से उबड़ खाबड़, ऊंची नीची होती है।
तो उस सबको ठीक करना है ना, खेत को फसल उगाने के लिए तैयार करना, ये फसल तैयार करना कहलाता है। फसल तैयार करने में क्या होता है बेटा, अगर जमीन उबड़ खाबड़ है तो हम लोग उस पर पाटा चलाते हैं, है ना, पाटा चलाना एक काम होता है, पाटा चलाना है, यानी जमीन पर पाटा चला करके, है ना, ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे एक पाटा लगा होता है, उस पाटे को चला करके मिट्टी को बराबर करना, ये काम होता है पाटा चलाना। उससे पहले काम हो सकता है, पाटा चलाने से पहले क्या काम हो सकता है, हम कह सकते हैं तवी चलाना, है ना। ट्रैक्टर होता है, उसके पीछे एक औजार उपकरण लगा होता है, ये उपकरण चलेगा और क्या होगा, तवे जैसे आकार के जो यंत्र होते हैं वो मिट्टी के अंदर चल चल के मिट्टी पे चोट मारेंगे और मिट्टी को उलट पुलट करेंगे। तो मिट्टी को उलट पुलट करना, उसमें जो खरपतवार लगी है, जो घास लगी है, उस पर चोट लगेगी, वो घास खरपतवार भी हट जाएगी और मिट्टी भी पोली हो जाएगी। ठीक है, तो पाटा चलाने से संबंधित काम खेत तैयार करने में होता है, तवी चलाने से संबंधित काम खेत तैयार करने में होता है ना। हम कह सकते हैं कल्टीवेटर चलाना, कल्टी। कुदाली जैसा, हल जैसा यंत्र होता है, पुराने जमाने में हल काम में लेते थे, अब कल्टीवेटर में दांते होते हैं इस तरह से, आप सब मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हो। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे एक औजार उपकरण लगी है, उस उपकरण में इस तरह से 5, 7, 10 दांते होते हैं, वो दांते कुदाली की तरह, हल की तरह काम करते हैं और खेत को नाखून जैसे नाखून से खरोचते हैं, उस तरह से खरोच खरोच कर खेत को पोला करेंगे। तो खेत तैयार करने की प्रोसेस में, खेत तैयार करने की चरण में, खेत तैयार करने की पद्धति में ये काम किए जाते हैं। हम कहें तो सबसे पहले, है ना, मैंने पॉइंट ऊपर से नीचे से ऊपर लिख दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, कि ये जो होता है ना, कोई भी काम कर सकते हैं। पहले हमने, अगर ज्यादा मान लीजिए मिट्टी उबड़ खाबड़ है तो पहले मिट्टी को ठीक कर लिया, मान लीजिए खरपतवार ज्यादा लगी है तो तवी चला करके खरपतवार को काट लिया, और अगर आवश्यकता लगती है कि नहीं सब ठीक है तो सीधा कल्टीवेटर चला करके मिट्टी को पोला करना। कुल मिला के ये तीनों प्रोसेस किए जाते हैं। कल्टीवेटर एक ऐसा प्रोसेस है जो कम जमीन को हल की तरह कुरेद करके, हल की तरह ही कुरेद करके, कुदाली की तरह कुरेद के पोला करेगा। तवी एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे तवी से उगी हुई खरपतवार को काट के टुकड़े टुकड़े करके उसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और पाटा एक ऐसा प्रोसेस है जो मिट्टी को समतल करेगा। ये सारी चीजें जरूरी होती है। बात करूंगा एक, ये सारा खेत तैयार करने के प्रोसेस में आएगी, खेत तैयार करने की पद्धतियों में सारे बिंदु आएंगे बेटा। बात करूंगा कि ये पाटा, तवी, कल्टीवेटर, ये सब कुछ करके हमने एक बात बार बार बोली है, मिट्टी को पोला करना। मिट्टी को पोला क्यों किया जाता है, अब मैं वो बात समझाऊंगा। ये बात इसी के अंतर्गत आ रही है, इनको पॉइंट्स के रूप में भी आप लिख सकते हो और बात को आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है बेटा, तो देखिएगा कि मिट्टी को पोला क्यों किया जाता है, मिट्टी पोला करने का क्या उद्देश्य है। मिट्टी पोली करना, है ना। मिट्टी शब्द है बेटा, मिट्टी। मिट्टी में क्या होता है बेटा, मिट्टी जो है बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों का एक मिश्रण है ना। मिट्टी यूं कहा जाए तो कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। मिट्टी कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है, उसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं, है ना। सड़े गले पौधे भी हो सकते हैं, सूखे हुए पौधे हो सकते हैं, कोई जानवर मर गया तो उसका अपघटन होता है, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, जिनको हम अपमार्जक, अपघटक कहते हैं। वो बैक्टीरिया, वो अपमार्जक जो मिट्टी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं। तो मिट्टी को अपघटित करके, डिकम्पोज करके उस मिट्टी को, है ना, तैयार किया जाता है, मिश्रण तैयार किया जाता है। ये सारा काम सूक्ष्म जीव करते हैं। तो मिट्टी जो होती है बेटा, उसमें कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण को तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका जो होती है वो सूक्ष्म जीवों की होती है। बहुत बड़ी भूमिका सूक्ष्म जीवों की होती है। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंदर पौधों को और जंतुओं को डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं। मतलब अपनी भाषा में समझ लीजिए, खा करके, गला करके, सड़ा करके उसको खत्म करते हैं। तो ये काम पौधों द्वारा किया जाता है, कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन होता है। ये सारा काम करते हैं सूक्ष्म जीव। तो हम मिट्टी को पोला इसीलिए कर रहे हैं कि जब मिट्टी को पोला किया जाएगा तो एक तो पौधे की जड़ें गहराई तक जाएगी, दूसरा उसमें क्या होगा कि पौधों की जड़ें आराम से श्वसन कर पाएगी। उन जड़ों में जो सूक्ष्म जीव हैं, प्लस उस मिट्टी में जो केंचुए हैं, वो केंचुए और ये सूक्ष्म जीव आसानी से श्वसन कर पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे और अपनी वृद्धि कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो मिट्टी तैयार करने का प्रोसेस हमने पढ़ा है। उस मिट्टी तैयार करने के प्रोसेस में कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देना होगा, केंचुओं को बढ़ावा देना होगा, और इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए हमको मिट्टी को पोला करना होगा।
और मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जब उसमें तवी चलती है, कल्टी चलती है, उथल पुथल होती है, तो वो सारे कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं मिट्टी की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और ये मिट्टी की ऊपरी सतह हमारे को पौधे को पोषण देने में मदद करती है, क्योंकि पौधा अधिकांशतः पोषण मिट्टी की ऊपरी सतह से प्राप्त करता है। ठीक है, अगली बात मैं अगले वीडियो में बता रहा हूँ।